होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आज हम आपसे बीच में बात करते हैं अपने बचपन की कुछ कहानियों की। देखिए हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली में, हम लोग एक छोटे से परिवार में जन्म लिए। सब लोग एक साथ रहते थे, अंकल सबका परिवार यहाँ पे, उसमें हम लोग के मकान के भी एक कमरे थे जिसमें हम लोग रहते थे। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली होने की वजह से क्या होता था कि परिवार में बहुत लोग रहते थे, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, और उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होती थी। हम लोग यही गुल्ली डंडा वगैरह वाला खेलते रहते थे। डेली किसी न किसी से हम झगड़ा किए रहते थे। मेरी मम्मी परेशान होकर रहती थी, करेगा क्या ज़िंदगी में, बहुत परेशानी हो जाती थी। और बचपन में थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज़ लिमिटेड तौर पे मिला। स्कूल हम एक नॉर्मल से स्कूल में गए, और पेंसिल वगैरह तक का भी बचपन में हिसाब मिलता था। पेंसिल खरीद के आती थी, उसमें से आधा काट के आधा तुम लो आधा तुम लो, तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया, तुम्हारा ज़्यादा कैसे चला, काफ़ी ये सब समस्याएं थी। घर के आगे एक कॉलेज था, उस कॉलेज में हम लोग जाते थे देखने के लिए, किसी का पेंसिल तो छूट नहीं गया, किसी का पेन, मतलब जो कुछ किसी का रह जाता था छुट्टी के बाद तो लेके आते थे लोग। या फिर किसी का मतलब कोई किसी के पेज में, किताब में, कॉपी में कुछ पेज सादा बच जाता था, तो हम लोग उसको कलेक्ट करके ले आते थे और मम्मी को देते थे। मम्मी देखिए इसमें 2 पेज सादा है, इसमें 3 पेज है, उस सबको ले आके एक जगह बनाते थे। मम्मी उसको सुई धागा से सिल देती थी और उसको हम लोग एक कॉपी बना लेते थे। आज भी आदत उसी में है। ये आज महंगी कॉपियों पर तो हाथ ही नहीं चलता है, वहाँ पर उसी भी आदत लग गई है वहाँ। और बचपन में हम लोग के घर पे गाय वगैरह भी थी, छोटे छोटे जानवर वगैरह, ये सब के पालने में इन लोग के लिए करते रहो। ये सब करते करते बचपना निकल गया। और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह गए, कभी शिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में, अलग अलग जगह पे। एक स्टेबल नहीं रहा, जिसका खामियाजा हम लोग को आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ गया था। फाइनेंशियली खराब होने की वजह से हमको शुरुआत में, हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए। तो हम 9th में जब पढ़े थे, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ। तो फिर हमने पॉलीटेक्निक का दिया, तो पॉलीटेक्निक के भी उसमें कुछ, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है जो कॉम्पिटिटिव होती है। तो 8 के बाद ही सैनिक के लिए एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल आ गया था। फिर पॉलीटेक्निक में दिए, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहे छोड़ो, अब नॉर्मल 10th यानी मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि एनडीए का देते हैं। इस बीच एआई ट्रिपल हम लोग के वक्त में होता था, एआई ट्रिपल ही, उसको दिए। आईआईटी के दिन तो हम सोए रह गए थे वहाँ। फिर एनडीए के गए सिलेक्शन के लिए, तो एनडीए में रिटन एग्जाम हुआ, वो काफ़ी ठीक ठाक था। और एनसीसी वगैरह हम लोग ने किया था, तो उससे फौज से काफ़ी ज़्यादा उससे जानने को मिल गया, कौन सा हथियार कैसे काम करता है। ये वो एक जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था ना कि फौज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग तो इसे बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे में। सब होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि ये सिलेक्शन काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ मेडिकल जांच होती है हर चीज़ का। मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, अभी इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ कि मतलब अब मेडिकली आउट कर दिया जाए। अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का। इसके आगे हमने कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है। शुरू से ही फौज में ही जाना था हमको। अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया। अब क्या करें? तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन बीएससी। अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आ गया। इन दिक्कत में सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरे 3 दोस्तों ने, सोनू, पवन, हेमंत। ये 3 दोस्तों ने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हम सबसे खुशनसीब हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोस्त हमें बड़ा बढ़िया मिले। तो सोनू था, पवन, हेमंत, इन लोग के पास जो पॉकेट मनी आती थी ना, तो जो घर से उसमें से काट के कुछ हमको दे देते, कुछ ये, तो हम लोग में मिलजुल के अच्छे से करते थे। तो एक साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे। हम सबको, चारों को, हम लोगों को डिफेंस में ही जाना था। अब हम लोग ने क्या किया भाई, बाकी लोग की फाइनेंशियली ठीक थी, हेमंत की भी सही नहीं थी, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। तो हेमंत ने कहा कि एक काम कर तो भाई, चलो तुम भी को टीचिंग में ले आते हैं। तो उसने क्या किया, हमको एक होम ट्यूशन के पास ले गया पढ़ाने के लिए। होम ट्यूशन, अब वो हम लोग को बच्चों को उतना पढ़ाने का आइडिया नहीं, बस उसको लड़का बहुत पढ़ने